हम लोग रोज ही ऑनलाइन कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, है ना? बस एक सवाल टाइप किया और झट से जवाब हाजिर। पर कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। कल्पना कीजिए कि इंटरनेट एक बहुत बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इतनी बड़ी कि इसका कोई अंत ही नहीं है, और इसमें अरबों किताबें हैं। और मजे की बात यह है कि ये लगातार बदलती रहती है। अब सोचिए, इतनी विशाल, इतनी बेतरतीब लाइब्रेरी में कोई कुछ कैसे ढूंढेगा? मतलब ये तो किसी भी लाइब्रेरियन के लिए एक बुरे सपने जैसा है ना? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमेगी। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि सर्च इंजन ये नामुमकिन सा लगने वाला काम आखिर करते कैसे हैं। सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम के साइज को समझना जरूरी है। सिर्फ गूगल की बात करें तो वो अकेले ही 3 अरब, जी हाँ, 3 अरब से ज्यादा वेब पेजों को इंडेक्स करने का दावा करता है। ये नंबर इतना बड़ा है कि दिमाग चकरा जाए। और मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। जैसा मैंने कहा, इस लाइब्रेरी की किताबें एक जगह टिकी नहीं रहती। एक अंदाजे के मुताबिक करीब 40% वेब पेज हर हफ्ते बदल जाते हैं। तो सोचिए, हमारे पास एक ऐसी लाइब्रेरी है जो सिर्फ बढ़ ही नहीं रही बल्कि हर पल बदल भी रही है। तो इस बड़ी सी समस्या का हल क्या है? इसका जवाब है वेब क्रॉलर। इसे हम अपना डिजिटल लाइब्रेरियन भी कह सकते हैं। तो ये वेब क्रॉलर है क्या? इसे स्पाइडर या बॉट भी कहते हैं। असल में ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसका बस एक ही काम है, इंटरनेट की इस विशाल लाइब्रेरी में लगातार घूमते रहना और जानकारी इकट्ठा करना। और ये काम ये बिना थके 24 घंटे करता रहता है। अब ये स्लाइड इसके काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, क्रॉलर यानी हमारा डिजिटल लाइब्रेरियन वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज ढूंढता है। इन पेजों से वो जो भी डेटा इकट्ठा करता है उसे कहते हैं क्रॉल्ड डेटा। ये एक तरह से कच्ची जानकारी है। फिर एक इंडेक्सर इस सारे कच्चे डेटा को लेता है और उसे एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड कैटलॉग में बदल देता है, बिल्कुल लाइब्रेरी के इंडेक्स कार्ड की तरह, ताकि जब हम कुछ सर्च करें तो सही जानकारी झट से मिल जाए। तो क्रॉलर का जो बेसिक काम है उसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, वो एक शुरुआती यूआरएल यानी एक वेब एड्रेस से शुरू करता है। दूसरा, वो उस पेज को स्कैन करके उस पर मौजूद सारे लिंक्स निकाल लेता है। और तीसरा, वो हर उस नए लिंक पर जाता है जो उसने पहले न देखा हो और फिर से यही प्रोसेस दोहराता है। ये एक तरह से कभी न खत्म होने वाला चक्कर है। अब जाहिर है, एक क्रॉलर एक ही समय में हर पेज पर तो जा नहीं सकता, इसलिए उसे एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति की जरूरत होती है। तो चलिए 2 सबसे बुनियादी तरीकों को देखते हैं जिनसे ये अपना रास्ता चुनता है। तो ये 2 मुख्य रणनीतियां हैं। पहली है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, मतलब चौड़ाई में खोजना। इसमें क्रॉलर पहले एक लेवल के सारे लिंक्स चेक करता है और फिर अगले लेवल पर जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बाघ की पहली कतार के सारे पेड़ देखें फिर दूसरी कतार पर जाए। और दूसरी है डेप्थ फर्स्ट सर्च, मतलब गहराई में खोजना। इसमें क्रॉलर एक लिंक को पकड़ता है और उसके अंदर जितना गहरा जा सकता है चला जाता है, फिर वापस आकर दूसरा रास्ता पकड़ता है। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्रॉलर पहले आई और IV3 इन तीनों पर जाएगा, यानी एक ही लेवल की सारी चीजें पहले निपटाएगा। इसके उलट डेप्थ फर्स्ट सर्च में वो पहले I से I.A और फिर I.A तक, मतलब पूरे रास्ते की गहराई तक जाएगा। जब वो रास्ता खत्म हो जाएगा तभी वो वापस आकर कोई दूसरा रास्ता पकड़ेगा। दोनों के काम करने का तरीका और नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन बात सिर्फ रास्ता चुनने तक ही सीमित नहीं है। एक और स्मार्ट तरीका है, और वो है पेजों को उनकी पॉपुलैरिटी या इम्पोर्टेंस के हिसाब से प्राथमिकता देना। ये एक तरह का पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है। और यहीं पर एंट्री होती है गूगल के मशहूर पेज रैंक एल्गोरिथम की। इसका फंडा बहुत सिंपल है। अगर कई बड़ी और भरोसेमंद वेबसाइट्स किसी एक पेज को लिंक कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो पेज भी जरूर महत्वपूर्ण होगा। इसे आप इंटरनेट का वोटिंग सिस्टम समझ सकते हैं, जहां हर लिंक एक वोट की तरह काम करता है। चलिए अब कुछ और एडवांस तरीकों पर नजर डालते हैं। क्रॉलर्स सिर्फ मेहनत ही नहीं करते, स्मार्ट वर्क भी करते हैं। वो कई और रणनीतियां अपनाते हैं ताकि उनका काम और तेजी से हो और काम की जानकारी जल्दी मिल सके। ये क्रॉलर्स कई स्मार्ट तरकीबें अपनाते हैं। जैसे वो पहले बड़ी वेबसाइटों को क्रॉल करते हैं क्योंकि वहां ज्यादा जानकारी मिलने की उम्मीद होती है, या फिर वो उन यूआरएल्स को पहले चुनते हैं जो किसी सर्च से मिलते जुलते हों।
इससे नतीजे ज्यादा सटीक मिलते हैं। एक और कमाल की चीज है साइट मैप का इस्तेमाल। ये वेबसाइट का अपना नक्शा होता है, जिससे क्रॉलर को पता चल जाता है कि पिछली बार के बाद से क्या-क्या नया आया है या बदला है। इससे बहुत सारा समय और मेहनत बचती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है? सच तो ये है कि नहीं। हर तरीके में कुछ न कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। एक तरह से ये लाइब्रेरियन की दुविधा है। इस टेबल को देखें तो बात और साफ हो जाती है। हर मेथड का अपना फायदा और अपनी सीमा है। ब्रेथ फर्स्ट छोटी मोटी साइटों के लिए ठीक है, पर जहां बहुत सारी शाखाएं हों वहां धीमा पड़ जाता है। डेप्थ फर्स्ट कुछ खास कामों के लिए तेज है, पर बहुत गहरी वेबसाइटों पर यह कभी न खत्म होने वाले लूप में फंस सकता है। पेज रैंक से जरूरी पेज जल्दी मिलते हैं, पर पॉपुलर होना हमेशा क्वालिटी की गारंटी तो नहीं होता, है ना? असल में सर्च इंजन इन सभी तरीकों का एक मिला-जुला कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। और जैसा कि रिसर्चर्स राहुल कुमार, अनुराग जैन और चेतन अग्रवाल ने कहा है, ये बात इस पूरी चुनौती का सार है। उनका कहना है, महत्वपूर्ण वालों को पहले डाउनलोड करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि उन सभी को डाउनलोड करना असंभव होगा। मतलब सब कुछ इकट्ठा करना नामुमकिन है, इसलिए सबसे जरूरी चीजों को पहले उठाना ही समझदारी है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये डिजिटल लाइब्रेरियंस ये तय करने में माहिर हो रहे हैं कि क्या पॉपुलर है, हमें ये सोचना होगा कि इस दौड़ में कौन सी जरूरी जानकारी पीछे छूट रही है। वो जानकारी जो शायद पॉपुलर तो नहीं, पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर हम सब पर पड़ता है।